सो फ्रेंड्स, इमरजेंसीज़ कभी भी किसी के साथ किसी वक़्त भी आ सकती हैं, तो इसलिए इमरजेंसीज़ के लिए हर वक़्त रेडी रहना चाहिए। और इमरजेंसी फ़ंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मल्टीपल वीडियोज़ पहले भी बनाई हुई हैं। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं, यूट्यूब के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे इमरजेंसी फ़ंड बाय वली खान, तो आपको मल्टीपल वीडियोज़ और नज़र आ जाएँगी। मैं आज आपसे बात करूँगा, मेरे साथ एक रियल लाइफ़ सिचुएशन हुई थी और मैंने थोड़े से उससे अपने जो उस सिचुएशन के अंदर मैंने जो थोड़ा-सा लेसन लिया, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इमरजेंसी फंड होता क्या है, उसको कितना होना चाहिए और उसको एक्यूमुलेट कैसे कर सकते हैं, जो अमाउंट है वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं लेट्स से इमरजेंसी फंड की, तो वो मैंने इन चीज़ों का जवाब मैंने मल्टीपल वीडियोस के अंदर पहले दिया हुआ है, तो अगेन आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं अगर शॉर्टली बताऊँ, तो इमरजेंसी फंड आपके पास वो अमाउंट है जो किसी भी इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, और ये अमाउंट आपके पास हैंडी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो अमाउंट ऐसी जगह पर पड़ी हुई है जो आपको रिकवर करने में लेट्स से 3, 4, 5 दिन लग जाएँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो बल्कि मैं इसके अंदर एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगा अभी, जो मैं आपको जो थोड़ा-सा एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो कितना होना चाहिए कि इसके लिए कुछ लोग कहते हैं 3 महीने का आपकी जो जो टोटल आपके एक्सपेंसेस हैं हर महीने के, तो टोटल महीने के एक्सपेंसेस के मल्टीपल बाय 3 होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 6 होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 8 महीने का होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस वक़्त जो मैंने पीछे कुछ एक्सपीरियंस किया है, मेरे ख़्याल से पूरे साल का ही आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब इमरजेंसीज़ किस तरह की हो सकती हैं? इमरजेंसीज़ हर तरह की हो सकती हैं, उसके अंदर आपकी जॉब लॉस हो सकती है, और स्पेशली जो एक्सपैट्स हैं, उनके लिए तो ये लाज़मी है कि उनके पास लंबे टेन्योर का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि आप जब यहाँ पर रह रहे हैं, लेट्स से जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं, आपको अगली जॉब सर्च करने में टाइम लग सकता है अगर आपकी जॉब लॉस होती है। लेट्स से अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट होता है या मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, भले वो यहाँ पर हो, भले वो बैक होम पाकिस्तान के अंदर या कहीं किसी और कंट्री के अंदर आपकी फैमिली रह रही हो, तो उसके अंदर हो। तो ये सारी सिचुएशंस आपकी जब होंगी, तो आपको कुछ पैसे चाहिए होते हैं जो कि हैंडी हों और वो फ़ौरन आपके पास आएँ। इससे पहले मैंने वीडियोज़ में बात की है कि आपके पास इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आपके पास 1 डेढ़ महीने के पैसे तो इमीडिएटली आपके बैंक में होने चाहिए, और वो आप फ़ौरन निकाल सकें। इसके अलावा कुछ ऐसे पैसे होने चाहिए जो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू थोड़ा-सा टाइम बाय कर सकें, और उनको जब बिल पे करने का टाइम आए, तो वो जो जो लॉन्ग ड्यूरेशन के इमरजेंसी फंड आपके पड़े हुए हैं कहीं, वो उनके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड को पे कर सकें। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, क्रेडिट कार्ड की जो ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का, वो हर बंदा यूज़ नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपके पास कैश में बैंक में होना चाहिए, या किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टेड होना चाहिए जो कि लिक्विड हो और फ़ौरन आप उसको रिकवर कर सकें। अब जिस सिनेरियो की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो पर्सनली मेरे साथ हुआ था, जिसके अंदर मुझको बहुत ज़्यादा अमाउंट एक साथ बहुत बहुत जल्दी-जल्दी चाहिए थी। तो मैं आपको कुछ एक पॉइंटर्स दूँगा कि मैंने किस तरह से उस पे रिएक्ट किया। तो सबसे पहले तो एज़ आई सेड बिफोर कि मैंने बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ होता है, तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर्ड होनी चाहिए कि कहाँ-कहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है, मेरे इमरजेंसी फंड भी मौजूद था, लेकिन मैंने उसको जगह अलग-अलग जगहों पे इन्वेस्ट किया था। मैं यूएई में रहता हूँ, लेकिन मुझे इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पाकिस्तान में पड़ी थी। तो अगर कोई बंदा इमरजेंसी फंड, लेट्स से मैंने नेशनल बॉन्ड पे वीडियो बनाई थी, नेशनल बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है आपने इमरजेंसी फंड, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ के नेशनल बॉन्ड्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पर वापस आना पड़ेगा आपको। अगर नेशनल बॉन्ड्स के पैसे निकालने हैं, वो जल्दी का प्रोसेस नहीं है, उसमें टाइम लग जाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि रोशन डिजिटल अकाउंट को आप इमरजेंसी फंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो उस पे मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि यार, अगर आप पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, तो वो उसमें आने-आने में टाइम लग जाएगा पैसों का, तो वो इमरजेंसी फंड तो नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से इमरजेंसी फंड रोशन डिजिटल अकाउंट से बेहतर तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू भी लिए थे, और 3-4 दिन के अंदर मुझको नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट ब्रेक करने से लेकर मुझको जो कैश मुझको चाहिए था मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, वो मुझे मिल गया था। तो नया पाकिस्तान सर्ट या रोशन डिजिटल अकाउंट, ये दोनों एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि वाक़ई में इमरजेंसी फंड के लिए यूज़ हो सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपको पैसे पाकिस्तान में चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं अपनी हायरार्की बताऊँ कि मैंने स्टार्ट कैसे किया जब मुझे फंड्स की ज़रूरत थी, तो सबसे पहले तो मेरे पाकिस्तान के अंदर जो थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए थे, वो मैंने यूज़ किए। उसके बाद एज़ आई सेड बिफोर के रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर थोड़े बहुत जो मेरे रुपी अकाउंट के अंदर पड़े हुए थे पैसे, वो मैंने सारे ड्राई अप कर दिए, क्योंकि इन एनी केस मुझे रुपी अकाउंट के अंदर पैसे नहीं रखने थे। इससे पहले मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है कि क्यों नहीं रखने थे, लेकिन उसका एक अलग टॉपिक है। वो मुझे नहीं चाहिए थे, तो वो मैंने रिकवर कर लिए थे। फिर मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे पड़े हुए थे, जो मुझे पता था कि उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर मुझको अब कुछ नहीं करना, और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि उनको ब्रेक कर दूँ। तो वो मैं उसी वक़्त मैंने उसको रिक्वेस्ट की, और वहाँ से मुझे पैसे मिल गए। फिर अच्छा, यहाँ तक जब पैसे मिल गए थे मुझको, मुझे पता था कि ये पैसे भी आ जाएँगे, तो उसके बाद मुझको ज़रूरत नहीं रही थी, जितने पैसे आ गए थे वहीं तक मेरा काम हो चुका था। लेकिन मैंने बहुत आगे तक का सोच लिया था। मैंने सोचा था कि अगर
लेट्स से मुझको फर्दर ज़रूरत पड़ती रही तो वो मैं कहाँ-कहाँ से रिकवर करूँगा पैसे। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि कैश जितने पैसे पड़े हैं बैंक अकाउंट के अंदर वो मैं यूज़ कर लूँगा। मेरे यूएई के बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े हुए थे मैंने वो सोचा था कि मैं पाकिस्तान मँगवा लूँगा वो पैसे, वो बहुत आराम से ई ट्रांसफ़र हो जाता। वो मेरे पास 2-3 दिन के अंदर पैसे मिल जाते, वो एक ऑप्शन था। इसके लेकिन उसके अंदर अगेन वही बात थी कि जिस टाइम पे ये इमरजेंसी थी उस टाइम पर जो जो डेल्टा आ रहा था बैंक ट्रांसफ़र का और जो लेट्स से बैंक रेट और ओपन मार्केट का रेट था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, तो वो उस टाइम पर काफ़ी नुकसान होता अगर मैं पैसे बैंक के थ्रू मँगवाता। वो पॉइंट पहुँचा ही नहीं कि मुझे वो पैसे मँगवाने पड़े, लेकिन अगर मेरे पास ज़रूरत पड़ती तो मैं ये काम भी करता। उसके बाद अगर मेरे पास फिर भी पैसे कम पड़ते तो वो जो मेरे जो डिफरेंट और म्यूचुअल फंड हैं जो कि बेहतर काम कर रहे थे, उनको ब्रेक करना पड़ता और वो भी कोई इतने अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन एनी केस अगर किसी और चीज़ में नुकसान हो रहा है तो इससे बेहतर ये है कि वहाँ से मैं पैसे मँगवा लूँ। उसके बाद अगर लेट्स से फर्दर मुझे इमरजेंसी के लिए चाहिए होता तो मैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो डॉलर टर्म्स के अंदर पड़े हुए थे मेरे पास, उनको मुझे ब्रेक करना पड़ता। इसमें एक और लेसन था मेरे लिए कि जब भी आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट बनवाएँ या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें और आपके पास ऑप्शन हो कि उसको आप ब्रेक कर सकें। मेरे पास ऑप्शन था लेकिन वो मैंने नहीं किया था। बाद में मुझे ख़्याल आ रहा था कि यार अगर मुझको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो मैंने डॉलर्स में बनाए हुए हैं और उसको ब्रेक करना पड़ता है, तो पूरा का पूरा जो बड़ा अमाउंट है, वो एक साथ ब्रेक करना पड़ जाएगा। तो ये कोशिश करें कि जब भी आप नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट को बनवाएँ या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें कि आपको सारे के सारे पैसे एक साथ ब्रेक करने पड़ें। तो ये एक एक लेसन था, ख़ैर वो मुझे ब्रेक नहीं करना पड़ा। उसके बाद अगर मुझको ज़रूरत पड़ती फिर मुझे ट्रैवल करना पड़ता यूएई और मैं यूएई आकर नेशनल बॉन्ड्स को भी ब्रेक करना पड़ता मुझको, तो वो मुझे करना पड़ते अगर लेट्स से मुझको इमरजेंसी में निकालने पड़ते। लेकिन शायद मैं वो काम नहीं करता और मैं अपने कुछ जो यूएस के स्टॉक्स जो सर्वा के अंदर हैं या लेट्स से और जो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर हैं, उनको मैं ब्रेक करता क्योंकि वो मुझे यूएई आए बगैर वो काम मेरा हो जाता, वो सब कुछ बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू होता। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मुझे एक ख़्याल ज़रूर आया कि जो मैं प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ ना, गेट स्टेक की या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स की, उसके अंदर आपको ऑफ़ कोर्स ये जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होती है, ये वाली इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इल्लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है और इसके अंदर आप नहीं सोच सकते कि आप कभी इमरजेंसीज़ के अंदर उनको लिक्विडेट करेंगे। स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट आप बहुत आराम से लिक्विडेट कर सकते हैं, ऑल्दो कि शायद उसमें आपको नुकसान हो रहा हो, लेकिन आप लिक्विडेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टमेंट इतने आराम से लिक्विडेट नहीं हो सकती। तो वो बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन था मेरे पास। उससे पहले मैंने एज़ आई सेड कि स्टॉक्स की बात थी, फिर अगर नहीं हो पाता तो मैं नेशनल बॉन्ड्स के ऊपर जाता जिसके लिए मुझको यूएई आना पड़ता और उसके बाद अगर लेट्स से फिर भी मुझे वो इमरजेंसीज़ रहती और मैं जिस इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम कुछ इस तरह का है कि हमको अपने प्राइवेटली जो भी काम करना है वो प्राइवेटली करना पड़ता है। गवर्नमेंट का सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी वजह से यू हैव टू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। हेल्थ इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, तो वो अपने दिमाग में ये चीज़ रखा करें। इसीलिए मैंने शुरू में कहा ना कि इमरजेंसी फंड जो शुरू में मैं कहता था कि 6 महीने का होना चाहिए, मैं कहता हूँ 1 साल का होना चाहिए, ताकि आप उसको एट ईज़ आप उसको यूज़ कर सकें उन पैसों को जब आपको ज़रूरत पड़ सके। तो ये एक अलग टॉपिक है कि किस तरह की इमरजेंसीज़ हो सकती हैं और क्या इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस का काम कर सकती है। बड़ी एज के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस काम कर सकती है। मैंने इस पे अभी तक कोई रिसर्च एज़ सच नहीं की है, लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे यूएई में अगर आप रहते हैं और आपके साथ कोई एल्डरली हैं, तो आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए, लेकिन वो उसकी क्या कॉस्ट है, वो एक अलग मसला है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो इसलिए अगेन मैं कहूँगा कि आपके पास हमेशा इमरजेंसीज़ के लिए इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप उसको एक एक लंबे अरसे तक आप सस्टेन कर सकें अपने आप को विदाउट वरिंग टू मच अबाउट द फाइनेंसेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो को। मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं और इसी तरह के उन टॉपिक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर आपको यूएई से एग्ज़िट करना है तो आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से आपको एग्ज़िट का प्लान बनाना चाहिए। यहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने अपने यूएस के स्टॉक्स किस तरह से मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसके अंदर वो मैंने उसको पूरी डिटेल में बताया था। यहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।